साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। साथियों इस वीडियो में हम दशमलव प्रणाली से टॉप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर रहेगा। ज़्यादातर प्रश्न आपको कूट संबंधी व एसर्शन रीजन वाला प्रश्न देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आजकल जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो आपको इसी पैटर्न पर देखने को मिल रहा है, इसलिए इसी पैटर्न का तैयारी ज़्यादातर रखना जरूरी है। इसलिए आप जो है जैसा प्रैक्टिस रहेगा उसके आधार पर आप कम समय में ज़्यादा अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। इसलिए नया पैटर्न पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपको वही दिखाई देगा। जैसा कि हमने तो पिछले वर्ष का क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए हैं, जैसे कि यह सीजीटेट 2024 पेपर 1 से लिया गया प्रश्न है जो कि इस टॉपिक पर है, मीट्रिक प्रणाली दशमलव प्रणाली पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 1 हेक्टोलीटर बराबर। 1 हेक्टोलीटर बराबर जानने के लिए कूट संबंधी प्रश्न है। ऑप्शन ए है 10,000 सेंटीलीटर होता है, 100 घन डेसीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर, 10 की पावर 8 घन मिलीमीटर। याद रखिएगा कूट वाले प्रश्न में इसमें से चुनना है कि 1 हेक्टोलीटर बराबर कौन कौन सा है। तो ऑप्शन ए केवल ए तथा बी, केवल सी केवल ए बी तथा डी, और ऑप्शन डी है केवल डी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले चूंकि हेक्टोलीटर की बात हो रही है तो हेक्टोलीटर यहाँ दिखाई दे रहा है, और इधर इसमें स्पेशली ये जानिए कि इससे पहले वाले वीडियो में हम जब इसका फुल कॉन्सेप्ट देखे थे तो इसमें हम इधर जो लेफ्ट साइड है वो सबसे छोटी इकाई है और राइट साइड किलोलीटर है वो सबसे बड़ी इकाई। तो मिलीलीटर से हम सेंटीलीटर में जाएंगे तो ये 10 गुना मिलीलीटर से सेंटीलीटर ज़्यादा होता है, ये 10 गुना डेसीलीटर सेंटीलीटर से ज़्यादा होता है, और डेसीलीटर से 10 गुना ज़्यादा लीटर, लीटर से 10 गुना ज़्यादा डेकालीटर, डेकालीटर से 10 गुना ज़्यादा हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर से 10 गुना ज़्यादा किलोलीटर। और वही हम राइट से लेफ्ट आए तो प्रत्येक कदम में वह 10 गुना कम होते जाएगा। अर्थात यदि हम चेंज करने की बात होगी तो 1 किलोलीटर बराबर कितना हेक्टोलीटर पूछा जाएगा तो वह 10 हेक्टोलीटर होगा। अर्थात हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो प्रत्येक कदम पर 10 का गुणा करते जाएंगे, याद रखिएगा। और वही लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्रत्येक कदम पर 10 का आपको भाग देना पड़ेगा। इसे हम इसके पहले वाले वीडियो में देखे भी थे। अब उसके आधार पर यहाँ चेक करना है कि 1 हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर यहाँ है और आपका सेंटीलीटर आपका ऑप्शन ए के हिसाब से देखें तो यहाँ है। तो यहाँ हम गिनेंगे कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ये 4 कदम। 4 कदम 1 हेक्टोलीटर से सेंटीलीटर पर आ रहे हैं तो 4 जीरो वाले से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। 1 हेक्टोलीटर बराबर होगा 10,000 सेंटीलीटर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए तो सही निकल गए। अब हम देखेंगे ऑप्शन बी को, 100 घन डेसीमीटर। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ लीटर है और इसको इसमें डेसीमीटर दिया है, तो मीटर यहाँ है और यहाँ लीटर है। तो ये कैसे हुआ? तो याद रखिएगा जब भी लीटर को मीटर में यदि रूपांतरण हुआ दिखाई देगा तो आप जान लीजिएगा वो आयतन रूप में है, अर्थात जो है उसका आयतन निकाला गया है, अर्थात 3D शेप के बर्तन में उसको रखा गया है। तो यहाँ हेक्टोलीटर को मीटर में दिखाया गया है, अर्थात ये जान लीजिए कि 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर होता है 1 घन डेसीमीटर, 1 क्यूब डेसीमीटर होता है। इसे याद रखिएगा हमेशा। 1 लीटर बराबर कितने घन डेसीमीटर होता है? तो 1 घन डेसीमीटर होता है, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका ये ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें जो है आयतन कैसे निकालते हैं? तो 1 डेसीमीटर गुणा 1 डेसीमीटर गुणा 1 डेसीमीटर, क्योंकि जो क्यूब का सभी जो डायमेंशन होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा 1 घन डेसीमीटर। और यदि एक बर्तन में 1 लीटर जो है पानी है और उसे हम इस प्रकार के 3D शेप वाले 1 घन डेसीमीटर के बर्तन में डालते हैं तो बिल्कुल फिलअप हो जाएगा, अर्थात वो 1 लीटर पानी 1 घन डेसीमीटर के डायमेंशन में आ जाएगा। तो यहाँ जो हम अभी बता रहे थे कि 1 लीटर बराबर क्या होगा, 1 क्यूब डेसीमीटर, याद रखिएगा। तो यहाँ तो 100 घन डेसीमीटर है, तो 100 घन डेसीमीटर अर्थात 100 लीटर हो जाएगा। 100 लीटर बराबर 100 घन डेसीमीटर। तो यहाँ तो हेक्टोलीटर से जब हम लीटर में जाएंगे तो 2 कदम जाना पड़ेगा, अर्थात 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर होगा, जो कि बिल्कुल 100 लीटर जो है 1 हेक्टोलीटर बराबर हुआ है। तो 100 लीटर को जब हम
घन डेसीमीटर में डालेंगे तो बिल्कुल 100 लीटर बराबर 100 घन डेसीमीटर होगा। तो ये तो बिल्कुल 1 हेक्टोलीटर बराबर बिल्कुल सही है, क्योंकि 100 घन डेसीमीटर को ही हम 100 लीटर भी कहते हैं और 100 लीटर बराबर होता है 1 हेक्टोलीटर। तो ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए भी सही हो गया, ऑप्शन बी भी सही हो गया कि 1 हेक्टोलीटर बराबर। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि 1 लीटर बराबर होता है 1 घन डेसीमीटर, और वही सेंटीमीटर की बात करें तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। याद रखिएगा, जैसे कि 1 लीटर बराबर होता है 1 घन डेसीमीटर, वैसे ही 1 लीटर बराबर अगर सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो ये तो आपको देखा जाए तो यहाँ 100 लीटर की बात करेंगे तो 100 लीटर में क्या हो जाएगा, 1000 में हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000 घन सेंटीमीटर, जो कि 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर होता है। और 100 लीटर में यदि हम उसको घन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1,00,000 होना चाहिए, जो कि यहाँ 1000 दिया है, ये गलत हो जाएगा। वही हम मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर में मैं बताना चाहूँगा कि मिलीमीटर जो होता है, जैसे कि यहाँ 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, वैसे ही मिलीमीटर में चेंज करें तो 1 लीटर बराबर होता है, याद रखिएगा, 1 लीटर बराबर होता है 10,00,000 घन मिलीमीटर। याद रखिएगा, तो 10,00,000 अर्थात इसको हम 10⁶ घन मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। 1 लीटर बराबर क्या होगा, 10⁶ घन मिलीमीटर। अब यहाँ जो है, चूंकि हम जानते हैं 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर होता है, और 100 लीटर को जब हम घन मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हम इस 10⁶ में ये 100 का गुणा करेंगे, अर्थात 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁸ बिल्कुल राइट है। अर्थात ऑप्शन ए, बी और डी इसका राइट हो रहा है 1 हेक्टोलीटर बराबर, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट। यदि आप इसको और अच्छे से समझेंगे तो स्पेशली इसके लिए फिर से मैं पुनः इसका वीडियो बना दूंगा। ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है, लीटर से मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1 डेकामीटर में डेसीमीटर होते हैं। अब ये तो आसान है, ये भी CG टेट 2024 ये 24 का प्रश्न है, तो 2024 पेपर 1 में ही पूछा गया है। ये बहुत आसान है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यहाँ जो डेकामीटर है, डेकामीटर कहाँ है आपका, ये है, और डेकामीटर से किस में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, डेसीमीटर में। तो डेकामीटर से हम डेसीमीटर में आएंगे, अर्थात 1 कदम और 2 कदम में जाएंगे। तो डेकामीटर 2 कदम अर्थात 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा कि इसका 100 डेसीमीटर होगा। याद रखिएगा, 1 डेकामीटर बराबर होगा 100 डेसीमीटर। तो इससे आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये भी 2024 पेपर 1 से पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपके टाइम से लिया गया है। टाइम कैलकुलेटर से दिनों, घंटों, मिनटों एवं सेकंड्स का योग ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। टाइम कैलकुलेटर में हम इसको किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, ये कूट संबंधी प्रश्न है। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन ए में दिया है कैलकुलेटर के 8+ को प्रविष्ट करें, पुनः D, H, M एवं S के मान को कैलकुलेटर में प्रविष्ट करें, कैलकुलेटर के कैलकुलेट फलन को प्रविष्ट करें, D, H, M एवं S को कैलकुलेटर में प्रविष्ट करें। तो सबसे पहले याद रखिएगा साथियों, पहले जो ये D, H और मिनट और सेकंड्स है, इसको हम कैलकुलेटर में सबसे पहले प्रविष्ट करेंगे, अर्थात D पहले आएगा। उसके बाद क्या होगा, कैलकुलेटर के 8+ को प्रविष्ट करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, A। उसके बाद अब ये पुनः D, H, M एवं S के मानों के कैलकुलेटर में प्रविष्ट करेंगे, अर्थात B। और उसके बाद जो कैलकुलेटर के कैलकुलेट फलन को प्रविष्ट करेंगे, अर्थात ये C। और ये आपको किस क्रम में दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, CG टेट 2024 पेपर 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट है जो है, याद रखिएगा, 1 घन मीटर बराबर होता है। 1 घन मीटर बराबर होता है, तो इसे भी समझिएगा, 1 घन मीटर बराबर क्या क्या होता है। यहाँ से देखिएगा, आपको 1 घन मीटर यहाँ दिया है,
तो घन मीटर का आयतन रूप में हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी तीनों सेम रहता है, तो ये 1 घन मीटर हुआ। और घन मीटर को हम डेसीमीटर में चेंज करते हैं, चूंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है तो सभी जगह 10 डेसीमीटर लिख देंगे। तो क्या हुआ, 1000 घन डेसीमीटर हुआ। तो पहला ऑप्शन सही हुआ। अब लीटर से संबंध देखते हैं। तो चूंकि हम अभी ऊपर देखे हैं कि 1 घन डेसीमीटर, सबसे फर्स्ट प्रश्न में देखे होंगे 1 लीटर होता है, तो यहाँ तो 1 घन मीटर दिया है, तो 1 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 घन डेसीमीटर। और 1000 घन डेसीमीटर को, चूंकि आपको ऊपर देखने को मिला होगा पहले प्रश्न में, 1 घन डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है, तो 1000 घन डेसीमीटर भी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा। 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर, तो 1000 घन डेसीमीटर भी तो 1000 लीटर होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। वही तीसरे ऑप्शन की बात करें जो कि 10 लाख घन सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अब हम मीटर से जैसे कि डेसीमीटर में पहुँचे, फिर डेसीमीटर से सेंटीमीटर में पहुँचेंगे, तो याद रखिएगा 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसी में यदि हम 1 घन डेसीमीटर लगा देंगे तो ये 10 के जगह में क्या हो जाएगा, 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 स्टेप ये आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ 1 घन डेसीमीटर में 1000 घन सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ तो 1 घन मीटर बराबर पूछा जा रहा है, तो 1 घन मीटर में तो अभी हम देखे हैं कितना, 1000 घन डेसीमीटर होता है। तो 1000 घन डेसीमीटर से फिर सेंटीमीटर में जाएंगे तो फिर हम 1000 का इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में जाएंगे, घन सेंटीमीटर में, तो 1000 का 1000 से 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख घन सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सभी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, 1 मिनट में कितने मिली सेकेंड होते हैं। आप सभी जानते होंगे, इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे। तो 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻³ सेकेंड, अर्थात सेकेंड का ये 1000वां हिस्सा होता है। वही 1 माइक्रो सेकेंड पूछा जाता है तो 10⁻6 सेकेंड होता है, ये 10 लाखवां हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ 1 मिनट में मिली सेकेंड पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1 सेकेंड बराबर कितने मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड होता है। वही 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड का जानना है तो 1 सेकेंड का 1000 मिली सेकेंड, तो 60 सेकेंड का कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। 1000 में हम कितने का गुणा करेंगे, 60 का, तो ये हमें मिलेगा 60,000 मिली सेकेंड, अर्थात इसका ऑप्शन जो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वैसे आसान सवाल है, लेकिन कभी कभी अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो गलत भी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि मीट्रिक उपसर्ग का सही क्रम इकाइयों को उनके बढ़ते हुए क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने वाले सही कूट का चयन करें। मिली, डेसी, किलो, सेंटी, डेका। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसको याद रखने का ट्रिक बताए थे कि MCD, MD, HKM, इस प्रकार हम देखे थे। तो M का मिलीमीटर, याद रखिएगा मिलीमीटर, C का सेंटीमीटर, D का डेसीमीटर, M का सिर्फ मीटर, D का डेकामीटर, और H का हेक्टोमीटर, और K का किलोमीटर। तो यहाँ मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई होगी, फिर सेंटीमीटर अर्थात मिली, सेंटी, फिर डेसी। तो इसमें तो खैर 5 ही दिया है, तो सबसे पहला कौन होगा, मिली होगा, फिर सेंटी आ जाएगा अर्थात ए के बाद डी वाला ऑप्शन, फिर उसके बाद डेसीमीटर, तो डेसी आपका बी में पहुंच जाएगा, बी ऑप्शन में। फिर उसके बाद मीटर होता है, तो मीटर तो दिया नहीं है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, डेकामीटर, तो डेकामीटर आपका ई में दिखाई दे रहा है। उसके बाद सबसे ऊपर हो जाएगा सबसे बाद में किलोलीटर या किलोमीटर, जो भी हो। तो ये किलो सबसे बड़ी इकाई है, तो सी। तो इस पैटर्न में कौन दिखाई दे रहा है, तो आपको ADBEC ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी कूट संबंधी प्रश्न में, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन प्रश्न में जो सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है,
तो इसमें उसके आधार पर फिर आंसर देना है कूट संबंधी प्रश्न में। एक सौर वर्ष, एक शताब्दी, एक लीप वर्ष, एक पखवाड़ा। तो जो आपको इसमें यदि सौर वर्ष पता नहीं है, शताब्दी पता नहीं है, वैसे तो ये सरल है, सभी को पता होना चाहिए, तो जो सरल है उसको जान लीजिए। एक पखवाड़ा तो ये 14 दिन या 15 दिन का होता है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष आप सभी जानते हैं, तो लीप वर्ष एक दिन ज़्यादा हो जाता है, 366 दिन, तो ये मिल गया। तो आपको, और शताब्दी का तो भी जानते हैं, 100 वर्ष, और एक सौर वर्ष में जो पूरे गिनती को बताया जाता है कि एक सौर वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट। तो इस प्रकार पैटर्न में आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। ए का कौन सा हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट, और इसमें यदि इतने में यदि मिल जाता है तो अच्छी बात है। ए का सेकेंड किस में है, यहाँ बी का, तो आगे और देख लीजिए कि आगे मिल रहा है कि नहीं। लीप वर्ष सी का चौथा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, और डी का क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें जो है उपसर्ग में जो लगने वाले घात को पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, सेंटी, किलो, मिली और डेसी। तो सेंटी जो याद रखिएगा, इसमें मिली का होता है, आप सभी जानते हैं 10 की पावर -3, ये क्योंकि सबसे छोटी इकाई है। सेंटी का क्या होता है, 10 की पावर 2, वही डेसी का होगा 10 की पावर 1, और किलो का हो जाएगा 10 की पावर 3। तो इसके आधार पर आपको कूट का उत्तर देना है कि कौन सही हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा कि ए का क्या हम देखें, सेंटी का 10 की पावर 2 और मिली का 10 की पावर 3, इतने में ध्यान दीजिए। ए का चौथा किस में दिया है, ए का चौथा इसमें भी दिया है, लेकिन बी किलो में क्या फर्स्ट दिया है कि इसमें दोनों में से, तो बी में फर्स्ट इसी में दिया है, तो यही आपका निश्चित रूप से। सी को भी एक बार मिलान करके देख सकते हैं, तो सेकंड में आया है, बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें सूची 1 को हल करके सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 150 मीटर को किलोमीटर में बदलिए, तो और 1.5 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। तो इसमें जो सबसे सरल लगे, आसानी से बनता है, उसी को आप पहले सॉल्व कर लीजिए, तो आसानी से हो जाएगा। 15 किलोग्राम को ग्राम में बदले, तो 15 किलोग्राम का तो आपको याद रखिएगा 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम, तो 15 किलोग्राम का 15000 ग्राम। तो सी का तो फर्स्ट हो जाएगा। सी का फर्स्ट किस में दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो आप निश्चित रूप से, बाकी तो सही होगा ही, जैसे कि 15 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदले तो ये ऑप्शन यही जाएगा, तो बाकी तो सही होगा ही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द्रव पदार्थों के मापन के लिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो इसमें भी ध्यान से देखिएगा, तो इसमें चित्र में भी हम एक्सप्लेन किए हैं, और 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 घन सेंटीमीटर, याद रखिएगा। जैसे कि हम 1 लीटर बराबर 1 घन डेसीमीटर होता है, ये ऊपर चर्चा किए थे, उसी प्रकार 1 मिलीलीटर, ये सुमेलित है साथियों, इसलिए हम इसको डायरेक्ट उत्तर में पहुंच रहे हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि 1 मिलीलीटर 1 घन डेसीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी लीटर से मीटर में चेंज होगा तो याद रखिएगा, हम ऊपर चर्चा की है कि वो आयतन फॉर्म में रहेगा, अर्थात 3D फॉर्म में रहेगा। तो 3D शेप के इस प्रकार के बर्तन में, 1 घन सेंटीमीटर के बर्तन में यदि 1 मिलीलीटर पानी को डालें तो वो बिल्कुल फिलअप हो जाएगा। ये 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, ऊपर देखे भी थे तो दूसरे वाले में। जैसे कि आप 1 लीटर पानी को 1000 घन सेंटीमीटर के डायमेंशन में डालेंगे तो वो बिल्कुल फिलअप हो जाएगा, और 1000 लीटर को 1 घन मीटर में, तो याद रखिएगा 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, और 1 घन मिलीमीटर जो होता है वो 0.001 मिलीलीटर होता है। तो इसको इस प्रकार ये देखा जाए तो इसमें हम अच्छे से देखें चारों ऑप्शन को भी इस प्रकार का, तो इसका आंसर जो है आपको दिख रहा है, पूरा सुमेलित है। फर्स्ट का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लंबाई की मीट्रिक इकाइयों का मिलान कीजिए। तो इसमें तो ये बहुत आसान है, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 डेकामीटर, 1 डेसीमीटर, 1 हेक्टोमीटर। तो याद रखिएगा 1 हेक्टोमीटर से आप यदि जाएंगे, जैसे कि आप अभी हम ऊपर देखे थे कि मिली
मिली के बाद आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद होता है आपका डेकामीटर, और डेकामीटर के बाद आता है जो है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद किलोमीटर। तो यहाँ 1 मिलीमीटर यहाँ है, और मिलीमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करेंगे, इधर जो है मीटर फॉर्म में है, और सॉरी इधर राइट साइड मीटर मीटर दिया है, तो मीटर मिलीमीटर से अगर हम मीटर में जाएंगे तो कितने कदम जा रहे हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो 1 में कितने का भाग देंगे, 3 कदम वाले, अर्थात 1000 से। तो 1, 2, 3 अंक के बाद इसमें दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.001। तो आपको ऑप्शन सी ऑप्शन जो इसमें सुमेलित दिखेगा। वही 1 डेकामीटर, डेकामीटर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ, और डेकामीटर से हमें मीटर में जाना है तो कितना हो जाएगा, 1 कदम जा रहे हैं पीछे की ओर, मतलब बड़ी इकाई क्या है, डेकामीटर, डेकामीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो अर्थात ये हो जाएगा 10 मीटर। वही डेसीमीटर की बात करें तो डेसीमीटर से हम फिर यहाँ जाएंगे तो ये छोटी से बड़ी, अर्थात एक ही कदम जो है छोटी से बड़ी की ओर जा रहा है, 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन। और हेक्टोमीटर क्या हो जाएगा, अब ये बच रहा है 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, याद रखिएगा। तो ये आपका इसके आधार पर देखा जाए तो चौथा, पहले का क्या देखें, पहले का थर्ड, तो पहले का थर्ड किस में दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, और डी का चौथा इस दोनों में दिया है। लेकिन बी का देखें, डेकामीटर में हम क्या देखे थे, तो 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, जो कि पहला इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 लीटर बराबर, इधर लीटर दिया है, किलो लीटर दिया है, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, इधर जो है मिलीलीटर। सेम उसी प्रकार हम देखें तो आप इसमें पाएंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर बिल्कुल सही है, 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर ये भी सही है, 1 सेंटीलीटर बराबर 100 मिलीलीटर। तो याद रखिएगा 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर होगा, याद रखिएगा 100 नहीं होगा, क्योंकि सेंटीलीटर से मिलीलीटर जाने में एक ही कदम जाएंगे तो 10 का गुणा करेंगे, तो ये गलत है। तो आपका सुमेलित नहीं है, तो केवल सी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, इसमें समय अवधि दिया है और सूची 2 में कुल घंटे। एक सप्ताह में कुल कितने घंटे होते हैं, 10 दिन में, 150 मिनट में, 90 मिनट में। तो 90 मिनट एकदम स्पष्ट है, 1.5 घंटे, 150 मिनट में आपका होता है 2.5 घंटे, तो ये दोनों मिल गया। और एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं, याद रखिएगा, और 10 दिन में 240 घंटे। तो इस प्रकार आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, अर्थात ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, तो आपको ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहे हैं, और सी का चौथा, डी का थर्ड, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही 1 मिनट 1 घंटे का कौन सा दशमलव रूप है, तो याद रखिएगा 1 मिनट 1 घंटे का, तो 1 घंटे बराबर 1/60 हो जाएगा, तो इसका भाग देंगे तो याद रखिएगा कुछ आपको 0.0666 इस प्रकार ये जाते जाएगा 1 के बाद, क्योंकि आप पहले तो 60 का 0 बार ले जाएंगे, फिर 0 बार ले जाएंगे, फिर इसमें दशमलव लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, तो ये इस प्रकार फिर आगे ये चलते जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब रिपीट होते जाता है तो 0.066 2-3 बार लिख के हम आगे को हम 7 कर सकते हैं, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भाग दे के देखिएगा, निश्चित वही आएगा। ए एसर्शन रीजन वाला प्रश्न है, किसी लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में सटीक 365 दिन लगते हैं, तो ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि याद रखिएगा इसमें एसर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी लीप वर्ष में फरवरी में का महीना 29 दिनों का होता है, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में सटीक 365 दिन लगते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 29 दिनों का होता है चौथे साल में, इसलिए क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट इस प्रकार होता है। जो 5 घंटे लगभग 6 घंटे मान ले, तो वो 4 साल में वो 6 चौक 24 हो जाता है, जिसका एक दिन रात वो बढ़ जाता है 29 दिनों में। तो इसका कथन ए तो सही है और कारण आर गलत है। तो इसमें हम बोलेंगे कि कथन सही, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन ए इसका यहाँ ए फिर बी और ये सी और ये डी
सभी ए ऑप्शन हो गया था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है, लेकिन आर यहाँ ऑप्शन जो कि यहाँ देना था वो ऑप्शन नहीं हो पाया है, तो ये इस प्रकार ये हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। इस प्रकार ये रही पहले जो चैप्टर है दशमलव प्रणाली से। आपको एसर्शन रीजन का भी इस प्रकार का पूछा जाएगा। ज़्यादातर कूट वाला ज़्यादा परेशान किया जाता है, इसलिए हम उस प्रश्न को ज़्यादा शामिल किए हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर को तैयारी के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद साथियों को भी शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।